अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फ़िज़िक्स 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और प्रीवियस टॉपिक जो थे वो हमने एरर्स इन मेजरमेंट पढ़ा था, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। होप सो आप लोगों को वो टॉपिक समझ आ गए होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हमारे पास बहुत ईजी है और शॉर्ट भी है। अब सबसे पहले हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास एक टेबल है 1.7 जिसमें टाइमिंग डिवाइसेस दिखाए हुआ है। इसमें सिंपल आप लोगों ने बस जो वैल्यूज़ है ना इन लोगों की, इसका एक्यूरेसी याद कर लिया, यूज़र एक्यूरेसी याद करना है और टाइप्स ऑफ क्लॉक बताई हुई हैं। फॉर एग्जांपल सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक है। अब एटॉमिक क्लॉक की आपने एक्यूरेसी देखनी है कि वो कितना टाइम जो है वो मैयर कर सकती है, कितने टाइम इंटरवल मैयर कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैयर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड। तो ये 10⁻⁻10 सेकेंड के टाइम इंटरवल को जो है वो हमारे पास कौन सी क्लॉक मैयर करती है? एटॉमिक क्लॉक। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, MCQs में आ सकता है कि एटॉमिक क्लॉक जो है वो कितना टाइम इंटरवल जो है वो मैयर कर सकती है। तो 10⁻⁻10 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास डिजिटल वॉच है, सेकंड वन मैयर शॉर्ट टाइम इंटरवल इन मिनट्स। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो हमारे पास मिनट्स और सेकंड दोनों में टाइम मैयर कर सकती है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो इसने 0.01 सेकंड बताई हुई है। अब ये प्लस माइनस का मतलब यह है कि प्लस 0.01 सेकंड भी मैयर कर सकती है और माइनस 0.01 सेकंड भी डिजिटल वॉच मैयर कर सकती है एक्यूरेसी, इसका टाइम इंटरवल। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच जो होती है वो हमारे पास 0.1 सेकंड मैयर कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच को देखें तो वो 0.01 था। नेक्स्ट एनालॉग स्टॉप वॉच प्लस 0.1 सेकंड, यानी प्लस 0.1 सेकंड भी और माइनस 0.1 सेकंड दोनों मैयर कर सकती है। और एनालॉग स्टॉप वॉच भी मिनट्स और सेकंड दोनों में हमें टाइम बता रही होती है। उसके बाद टिकर टेप टाइमर मैयर शोर टाइम इंटरवल ऑफ 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वॉच क्लॉक मैयर्स लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड। अब जो हमारे पास वॉच या क्लॉक होती है वो हमारे पास जो है वो ओवर्स में, घंटों में, मिनट्स में, सेकंड्स तीनों में जो है वो टाइम मैयर कर सकती है। वॉच क्लॉक है जो हम अपनी डेली लाइफ में जो हम लोगों ने अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास पेंडुलम क्लॉक है मैयर्स लॉन्गर टाइम इंटरवल इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड, के भी तीनों में मैयर कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक मैयर्स इन ईयर्स द एज ऑफ रिमेन्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। तो ये सारे जो है वो आप लोगों ने MCQs के तौर पर प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। इनके टाइम इंटरवल आपको पता होना चाहिए कि 0.01 सेकेंड किसका है, 0.02 किसका है, आवर्स और मिनट्स में किसका है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स का राउंड ऑफ करना। व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू अ सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डू सो टू द नियरेस्ट वैल्यू। अब यहाँ से सेकेंड लाइन से हमारे पास इसका मेन स्टार्ट हो रहा है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5। राउंडिंग ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है कि हम कुछ डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देते हैं उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखकर। अभी हम फर्दर एग्जांपल करेंगे ना आगे, तो आप लोगों को बेटर समझ आ जाएगी। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, द रिटेन डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1। तो इससे 5 से जो प्रीवियस डिजिट है ना, पिछला वाला डिजिट जो है रिटेन डिजिट, वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से। एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 5 इट इज़ रिटेन्ड एज मच। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 2.512 इंटू 10⁻³ मीटर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे 2.5 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है हमारे पास? 1 डिजिट आ रहा है 2.5 के बाद। अब 2.5 के बाद जो है वो हमारे पास 1 डिजिट आ रहा है, यानी 5 से जो है वो लेस नंबर है। तो अगर 5 से लेस नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 तक डिजिट्स होंगे, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे उन्होंने लिख दिया 2.5, 2 डिजिट्स थे ना, 1 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो गया। तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। 5 के बाद हमारे पास यहाँ पर 1 था, इसीलिए हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, सेम एज इट इज़ रह गया। अगर 5 के बाद 6 या 7 होता तो फिर हम इसको 2.5 को 2.6 कर देते, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद 1 है, 5 से स्मॉलर डिजिट है, तो इसीलिए हमने इसे एज इट इज़ रहने दिया।
नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने 3.4567 इंटू 10⁴ किलोग्राम को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, 3, 4 और 5 यहाँ तक बन रहे हैं, यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब 5 के बाद वाला डिजिट अगर हम देखें 3.456 है ना, तो ये 5 के बाद वाला अगर हम डिजिट देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 हमारे पास 5 से ग्रेटर डिजिट है, मोर देन 5 है, लास्ट डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस डिजिट को यानी ये 5 वाले डिजिट को क्या कर देंगे, एक नंबर इंक्रीज़ कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि 5 के बाद जो है वो ग्रेटर डिजिट है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.46 इंटू 10⁴ किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर द इंटीजर 5 देयर इज़ एन आर्बिट्रेरी रूल, इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ ऑड 1 इज़ एडेड टू द लास्ट डिजिट रिटेन, इफ़ द नंबर बिफोर द 5 इज़ इवन इट रिमेन्स द सेम। अब इसने लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 के बाद भी 5 डिजिट आ जाता है, 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9 होगा तो हम उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन अगर 5 से कम होगा, लाइक 4, 3, 2, 1 होगा, तो हम एज इट इज़ उसे लिख देंगे। लेकिन उसने लिखा हुआ है कि अगर 5 के बाद भी 5 आ जाए तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन होगी, तो वो इसका नेक्स्ट हमारे पास रूल ये है। हम बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 4.45 इंटू 10⁻²² मीटर को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब 4.4 है, उसके बाद हमारे पास 4.45 है। अब अगर हम 5 को देखें तो 5 से प्रीवियस डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, इवन है, यानी 4 जो है वो हमारे पास क्या है, इवन है। इसके लिए ये रूल है, अगर हमारे पास 5 से प्रीवियस डिजिट हमारे पास इवन होगा तो हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो मतलब इसका हमारे पास आंसर होगा 4.4 इंटू 10⁻² मीटर, ये जो लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल देखें तो 4.55 था। अब अगर हम 5 से प्रीवियस डिजिट देखें, ये 5 जो है वो हमारे पास क्या है, ओड है। तो जब हमारे पास ओड होगा तो हम उसके अंदर 1 जो है वो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओड होगा तो उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, और अगर इवन होगा तो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 4.6 बन जाएगा। तो 4.6 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास आज के लिए, जिसमें 3 बेसिक रूल्स थे। आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या रूल्स थे। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया। अगर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, वीडियो होगी, वो हमारे पास एक्सरसाइज की होगा, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, सो ऑन। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।